संगत जी जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के सिर चढ़ कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ ही प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ यह एक बहुत पुराने जनरल कपूर अंकल का सत्संग है। इन्होंने गुरु जी के साथ अपना जीवन जो है बहुत ही नज़दीक से व्यतीत किया है और इन्होंने फिजिकल रूप में गुरु जी को देखा हुआ है और गुरु जी का जो है साथ जो है अनुभव किया है। तो आप जो है इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक जरूर सुने। और संगत जी, आप जो है सत्संग को औरों की भी शेयर जरूर करें और साथ ही जय गुरु जी जरूर लिखें, क्योंकि जय गुरु जी में बहुत ही ताकत है और बहुत ही चमत्कार। तो संगत जी, आप सत्संग जरूर शेयर करें ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आपके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आपके घर पर हमेशा अमृत की वर्षा होती रहे। संगत जी, होती रहे। तो संगत जी, जनरल कपूर अंकल का सत्संग है। जनरल अंकल बोलते हैं, संगत जी, संगत गुरुजी महाराज की जय। संगत जी, अंकल बोलते हैं, एक बार हम गुरुजी महाराज की संगत में मंदिर गए हुए थे, तो छुट्टी लेते वक्त गुरुजी महाराज मेरी वाइफ को कहते हैं, आंटी तू जा सैर करा, अमेरिका घूमा। अंकल बोलते हैं, जब हम मंदिर से बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, यार गुरुजी ने तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी जगह चुनी है। ना ही तुम्हारा पासपोर्ट है, ना ही हमें कोई अमेरिका में जानता है और ना ही कभी हमने ख्वाब में सोचा है कि हम घूमने के लिए अमेरिका जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम गुरुजी महाराज ने तुम्हारे स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए अच्छी जगह बताई है। कपूर अंकल बोलते हैं कि अगले दिन जब हम छोटे मंदिर गए तो गुरुजी महाराज अपने कैबिनेट के ऊपर बैठे हुए थे, पर गुरुजी से बात करना बहुत ही असंभव था। कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अगर कभी गुरुजी महाराज अपने आप बुलाकर बात कर लें तो सोचती थी कि आज तो बारिश हो गई, अन्यथा बात करने का तो कोई चांस ही नहीं होता था। कपूर अंकल बोलते हैं कि मैंने गुरुजी महाराज के पास जाने का साहस किया और हिम्मत करी। गुरुजी महाराज, आपने कल मेरी वाइफ सील को कहा है कि तू अमेरिका घूमा, हमारा अमेरिका में तो कोई है नहीं। और मैंने कहा, गुरुजी हमारी बेटी की शादी आपने बिलीस किया था, वो बेटी हमारी अफ्रीका में है, गाना में। तो गुरुजी अमेरिका में तो हमारा कोई है ही नहीं। गुरुजी महाराज बोले, अच्छा, वो बेटी का नाम की है? कपूर अंकल बोलते हैं कि जी आरती है। गुरुजी बोले, हाँ, आरती कित्थे है? कि गाना अफ्रीका में है। गुरुजी बोले, ओहो जनरल साहब, कोई गल नहीं, जाओ तुसी भी अमेरिका घुमाओ। फिर कपूर अंकल बोले, हमने यह सुनते ही हम मंदिर से बाहर आ गए। हमने जो है पासपोर्ट बनवाया। संगत, गुरुजी महाराज के मुंह से एक लफ्ज भी निकला हुआ यह हम लोगों को समझ नहीं आती, वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसी तरह मेरे मन में यह विश्वास बैठ गया कि अगर मैं कोई काम किसी का भी करना चाहूँ, अगर वह काम मेरे से ना हो सके तो चिंता वाली बात नहीं है, गुरुजी महाराज तो है ना। कपूर अंकल बोलते हैं कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जनरल अजय सिंह। मैंने अखबार में देखा और पढ़ा, उसमें लिखा था कि जनरल अजय सिंह आसाम के गवर्नर बनेंगे। कपूर अंकल बोलते हैं कि मैंने इसको रिंग किया। मैंने कहा, यार तुम्हारा दिमाग पागल है, अभी तुम आसाम घूम के आए हो, 7 साल वहाँ रह के आए हैं, वहाँ पर रोज जो है गोली चलती है। अगर तुमने गवर्नर जाना ही था तो और जगह चले जाते। तो जनरल अजय कहने लगे, नहीं चंदर, यह ऑफर आया था तो मैंने कहा आसाम चलते। कपूर अंकल बोलते हैं कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, आप सौभाग्यशाली हो, हमारे गुरुजी है उनकी ब्लेसिंग लेते हुए जाना। तो जनरल अजय अंकल कहने लगे, ठीक है। कपूर अंकल जी बोले कि मैं गुरुजी महाराज के यहाँ पर आया
और गुरुजी मेरे एक दोस्त हैं जनरल अजय सिंह, वो आसाम में जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप उसको जो है ब्लिस कर दो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे सुना ही ना हो। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी महाराज की हो मर्जी नहीं होगी। कपूर अंकल बोले, जब मैं मंदिर से जाने लगा और मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया तो गुरुजी में से कहते हैं, अजय सिंह नू कल शाम 7 बजे ले आना है। तो कपूर अंकल बोले, गुरुजी कल संगत का दिन नहीं है। गुरुजी बोलो, मैं कहा ना कल 7 बजे ले आना। फिर कपूर अंकल बोले, हम मंदिर से गए और अजय को रिंग किया। अगले दिन 7 बजे पहुंच गए। उस दिन संगत का दिन नहीं था, हम कोई 10-12 वहाँ पर संगत थे। थोड़ी देर एक सरदार अच्छे बुजुर्ग वहाँ पर आए। उन्होंने जनरल अजय को बड़ी जोर से नमस्कार किया। क्या हाल है जनरल साहब? अजय ने भी गर्मजोशी के साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ठीक है जी। ये सरदार जी कहने लगे कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो जनरल अजय कहने लगे, माफ़ी चाहता हूँ, आपको पहचाना नहीं। सरदार जी अजय को बोले कि एक बार आप जालंधर आए थे और आपने घर में लंच किया था और आपके साथ आपकी वाइफ थी और कोई रिश्तेदार भी था आपके साथ। तभी जनरल अजय, ओहो याद आ गया, और फलाने फलाने, हाँ जी क्या हाल है? आप जो है यह सब वार्तालाप गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए सुन रहे थे। अब गुरुजी महाराज जनरल अजय को बोले, जनरल साहब याद आ गया तो आनू? अब अजय विक्रम सीरियस कहने लगे, हाँ गुरुजी याद आ गया। गुरुजी महाराज बोले, अच्छा अच्छा, अगर याद आ गया है तो बाकी भी याद आ गया होगा। अब अजय ज्यादा सीरियस और बोले, हाँ गुरुजी बाकी भी याद आ गया। गुरुजी बोले, अगर बाकी भी याद आ गया है तो फिर इन्ना संगत लोगों को बताओ। तो जनरल अजय संगत में बैठे लोगों को बताते हैं कि एक बार वह बहुत बीमार हो गए थे और बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। वह बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अजय के ब्रदर इन लॉ और वाइफ बेहोशी के हालात में गुरुजी महाराज के पास जालंधर लाए। गुरुजी महाराज ने जनरल अजय के कंधे के ऊपर हाथ रख करके कहा कि जनरल साहब खड़े हो जाओ, आपको ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। यह गुरुजी की बताई हुई बात 9 साल 2 महीने पहले की थी संगत जी। तो फिर गुरुजी महाराज ने कहा कि आपके साथ एक और थे, वह कौन थे? तो जनरल अजय ने कहा, जी वह मेरा साला था अजय विक्रम सिंह। गुरुजी बोले, अच्छा वह किधर है? जनरल अजय बोले कि जी वह दिल्ली में ही है। बोले कि उसको भी यहाँ पर भेजो। अगले दिन जनरल अजय चले गए। वहां से कपूर अंकल को रिंग करते हैं, गुरुजी ने मेरे साला अजय विक्रम को बुलाया है। कपूर अंकल अजय विक्रम सिंह को गुरुजी महाराज के पास वहां पर थोड़ी देर बैठे और चले गए। गुरुजी कपूर अंकल से बोले, आप इनको जानते हो? कपूर अंकल बोले, नहीं गुरुजी, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। मैं जनरल अजय को जानता हूँ, इस वजह से इनको जानता हूँ। कहने लगे, ये बड़ा अच्छा आदमी है। मैं कहा, हाँ गुरुजी, पहले यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉइंट सेक्रेटरी था और इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। गुरुजी बोले, अब यह डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा। कपूर अंकल बोले, मैंने इसको रिंग किया। मैंने कहा, भैया मुबारक हो, गुरुजी महाराज ने आपके लिए यह कहा है। तो समय गुजरता गया। एक दिन मिस्टर अजय विक्रम सिंह बिकम सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे। तो कपूर अंकल ने अपनी वाइफ को कहा कि गुरुजी महाराज ने कहा था ये डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा। चलो अच्छी बात है, सेक्रेटरी तो बन गया लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बना। समय गुजरता गया। फिर कुछ दिन बाद सरकार जो है विफल रही। सरकार में जो है फेरबदल किया गया और मिस्टर अजय विक्रम सिंह डिफेंस सेक्रेटरी बन गए। तो कपूर अंकल बोले, हमने एक दूसरे से बात नहीं की और हम दोनों गुरुजी महाराज के पास पहुंचे। अजय विक्रम सिंह, चंदर तेरे को याद आ गया है? कपूर अंकल बोले, सर मुझे सब याद है, आपको याद आया कि नहीं? कपूर अंकल बोलते हैं, तो प्यारी संगत, यह गुरुजी महाराज की अजीबोगरीब महिमा है। यह ऐसा दरबार है जहाँ से आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे।
यह आप पर निर्भर करता है कि आप पर किसकी कितनी आस्था है। गुरुजी महाराज की संगत एक एक दिन में 10-10 जगह होती थी। गुरुजी महाराज की संगत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ कहाँ होती है। कपूर अंकल बोलते हैं कि गुरुजी महाराज की संगत पहली बार गुड़गांव में हुई तो गुरुजी महाराज अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे और मैं एक साइड पर खड़ा था। तो एक कोने में बड़ा शोर शराबा हो रहा था। तो गुरुजी महाराज ने कपूर अंकल से बोला, जनरल साहब इत्थे इतना शोर क्यों हो रहा है। कपूर अंकल गुरुजी महाराज से बोले, गुरुजी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, ये आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर यह सारे लोग स्टेज पर आ जाएं तो गुरुजी स्टेज तो बैठ जाएगा। गुरुजी बोले, अच्छा अच्छा, इनको बताओ कि यह मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। मैं इन सबको देख सकता हूँ और जो कोई भी यहाँ आया है मैंने उनका सबका कल्याण कर दिया है। इनको बोलो कि आराम से लंगर करें और अपने घर को जाएं। कपूर अंकल जी ने कहा, थैंक यू गुरुजी। मैं चुपचाप हो गया। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, माइक पकड़ो और अनाउंस करो। तो जनरल कपूर अंकल ने अनाउंस किया जो गुरुजी ने कहा था। तो जनरल कपूर अंकल बोलते हैं कि आज मैं उसी दिन को याद करते हुए गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि पहले की तरह और हमेशा की तरह अपनी संगत का कल्याण करें जैसे करते आए हैं। और आप सब लोग से प्रार्थना करता हूं कि गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े रहें। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो संगत जी, यह था जनरल कपूर अंकल का सत्संग। तो आप सभी लोग इस सत्संग को शेयर जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। तो गुरुजी महाराज और संगत जी, मेरे से जो भी गलती हुई है मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता। जय गुरुजी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। लख लख बाग शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।